हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन रेसेस। इसके वन मार्क क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जो होगा, उसमें आपको सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट मिलेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। देन अगर आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रेसेस, क्योंकि ये चैप्टर ही जो हमारा है वो ह्यूमन रेसेस के नाम से है। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, ह्यूमन रेसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो क्या होगा कि आप ह्यूमन रेसेस से क्या समझते हैं, या फिर ह्यूमन रेसेस है क्या, इसको डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन विद डिफरेंट डिफिनेशन, क्योंकि देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। और हाँ, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो आपसे हो सकता है कि सिर्फ ये पूछते कि व्हाट डू मीन बाय रेसेस, बस खत्म। और आप इसको इजिली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। बट अगर इसको ज़्यादा मार्क्स के पूछने होंगे तो क्या करेगा, इसमें कुछ और चीज़ें लगा देगा। देखो, जैसे कि ये व्हाट डू मीन बाय रेसेस है, अब ये पूछेगा आपसे कि आप बताओ कि किस चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है रेसेस को, या फिर पूछेगा कि आप इसके डिफरेंट डिफिनेशन दीजिए। डिफरेंट डिफिनेशन दीजिए कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग ओपिनियंस आप रखिए, जो अलग अलग हमारे स्कॉलर्स दे दें डिफिनेशन, आप उसको भी इसमें एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आपको एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये सब के आंसर आप इजीली लिख सकते हो मेरे नोट्स से। मेरे नोट्स में इन सब के आंसर आपको बहुत ही एकदम क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स का ओपिनियन पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफिनेशन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेस एंड एक्सप्लेन विद द व्यू ऑफ ग्रिफिथ टेलर, या फिर कोई भी। ठीक है, या फिर उनके ओपिनियन, ऐसा कुछ आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन ग्रिफिथ टेलर्स रेसेस क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमने ये भी देखा है कि इन लोग जो है ना, ये हमारे स्कॉलर्स जियोग्राफर्स जो भी हैं हमारे, इन लोगों ने क्या किया है, एक तो अलग डिफिनेशन दिए हैं, अपना जो क्लासिफिकेशन है वो भी अलग दिया, मतलब जो बेस है ना क्लासिफाई करने का वो भी अलग है। ठीक है, तो सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके जो व्यू होते हैं ना, उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपसे यहाँ पे हो सकता है, अभी मैंने यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर लिखा है, वहाँ पे कुछ और पूछ दे, मतलब कोई और स्कॉलर का नाम पूछ दे, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आपको सारे स्कॉलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। हाँ, जितना मैंने लिखवाया है उतना काफ़ी है, एनफ है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहे हैं ऑन विच बेसिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस डन। हाँ, अभी तो हमने देखा कि चलो क्लासिफिकेशन बता दो ग्रिफिथ टेलर का, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। अब आपसे ये पूछेगा कि आप बताओ कि जो हमारे रेसेस हैं उनको किस चीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, कोई तो एक पर्टिकुलर हमारा निकल के आया होगा ना कि हाँ चलो यही चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम रेसेस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सारे स्कॉलर्स का मान करके जो एक हमारा निकल कर आता है ना कि हाँ चलो सबका मान लिया, अब हम एक निकाल के दे देते हैं कि ये जो है उसको हम सही मान लेंगे। ठीक है, तो सबके व्यू को मिला करके एक व्यू बनाया जाता है जो कि जिसको सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको लिख देना, उन चीज़ों को लिख देना कि हाँ यही बेस है जिनके ऊपर क्लासिफाई किया गया है रेसेस को। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इन सारे क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेसेस तो हैं, ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन भी हुआ है। अभी बताओ कि जो अलग अलग रेसेस हैं आप उनके बारे में जानते तो हो। अब डिस्क्राइब करो कि कौन कौन से वो रेसेस हैं। अब कौन कौन से रेसेस हैं, आप डायरेक्टली नाम लिख के तो छोड़ नहीं दोगे, ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन होगा तो। अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन रेसेस का नाम लिख करके उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेसिज्म। ऊपर में हमने रेसेस को देखा, अब हम आएंगे रेसिज्म में। ये एक टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में। अब आपको रेसिज्म डिफाइन करना है कि वो क्या है, एंड देन उसके फैक्टर्स आपको डिफाइन करना है कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है रेसिज्म के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगर हम, तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस ऑफ इंडिया, रेसेस इन इंडिया। तो अभी हम वर्ल्ड का देख रहे थे कि किस तरह से क्लासिफाई किया गया, अलग अलग स्कॉलर्स ने क्लासिफाई किया है। अब हमारे एक पर्टिकुलर कंट्री का जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में भी तो जानना है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन को माना जाता है वो किस बेसिस पे माना जाता है, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है, कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप इजीली लिख सकते हो मेरे नोट्स से, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है रेसेस इन इंडिया इसी चैप्टर में, तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हो कि हाँ कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है।
आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मॉडर्न व्यूज ऑन रेस। ओके, तो अलग अलग स्कॉलर्स आए, अपने अपने व्यूज दिए, उन्होंने चले गए, तो इसका कोई मॉडर्न व्यू निकल के तो आया होगा ना, जिसको आज हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ चलो यही चीजें हैं जिनको हम मानेंगे रेसेस के लिए, तो आपको उसको भी लिखना है। अब ऐसा नहीं कि इसको कहाँ से लेके आए दीदी, ये तो मिल ही नहीं रहा है, ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं अपने नोट्स की काफ़ी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जितने भी ये क्वेश्चंस मिले हैं ना उनके आंसर बहुत ईजिली मिल जा रहे हैं मेरे नोट्स में, इसलिए ठीक है। तो आप भी थोड़ी तारीफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स काउजिंग इवोल्यूशन ऑफ रेसेस। अच्छा, रेसेस का इवोल्यूशन तो हुआ होगा ना, कि एक बार किसी ने क्लासिफाई कर दिया और वैसे का वैसे रह गया, नहीं ना, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा। तो अब बताओ कि जो रेसेस में इवोल्यूशन होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस बनते हैं हमारे, उनके फैक्टर्स क्या है, किन बेसिस पे इनका इवोल्यूशन होता है, तो वो आपको लिखना है। पहले क्या करोगे, रेसेस को डिफाइन कर लेना, देन इसके फैक्टर्स लिख देना इसके इवोल्यूशन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोजेनेटिक थ्योरी एंड मल्टीपल ओरिजिन थ्योरी। ये मुझे याद नहीं था, लेकिन अचानक से जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि अगर कोई थ्योरी की बात की गई है, ठीक है, कोई थ्योरी दिया गया है, तो मुझे इसकी थोड़ी इसको दिखा देना चाहिए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ दे कि व्हाट इज मोनोजेनेटिक थ्योरी, डिफाइन मोनोजेनेटिक थ्योरी, अलग ये पूछ दे डिफाइन मल्टीपल ओरिजिन थ्योरी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने दोनों को एक ही साथ लिख दिया ताकि एक अलग क्वेश्चन न बनाना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ।